गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग एकदम ठीक होंगे, भले चंगे होंगे, माता रानी की कृपा से एकदम बिल्कुल मस्त होंगे। ये देखिए, आज बच्चों को भेज ली, उसके बाद ब्लॉग बनाना स्टार्ट की। आज थोड़ी तबीयत कम सही थी और आज मेरा बर्थडे भी है और उसके बाद तबीयत नहीं सही थी, इसलिए थोड़ी लेट में काम शुरू किया और तो कर ली हूँ, पर स्नान नहीं किया आज। थोड़ा बहुत ज़्यादा खांसी आ रही थी, इसलिए मैं सोची कि और पहले नहा लूँगी, तो सुबह सुबह नहाने का हिम्मत नहीं पड़ा और शाम को पेट भी दर्द हो रहा था और खांसी भी बहुत तेज़ आ रही थी, इसलिए आज सुबह हम सोचे थोड़ी लेट में नहाऊंगी। बच्चे को भेज ली स्कूल, फिर आगे साफ़ सफाई कर लेती हूँ, बिस्तरा उस्तरा से ठीक कर लेती हूँ, उसके बाद फिर स्नान करूँगी आज। अभी खाना भी नहीं बनाया है मैंने, के आगे ये सब कर लेती हूँ, तो खाना 11-12 बजे सब खाते हैं, तब तक मैं बना लूँगी। इसीलिए फिर करने लगी अपना काम जो है घर की जो काम सबको रहता है, जितने सब लेडीज़ को ये काम तो सबके पास होता है, बिस्तरा ठीक करना, झाड़ू पोछा बर्तन, तो यही मेरा भी है। उतना मैं सोची कर लेती हूँ, उसके बाद फिर तब स्नान करके खाना बनाती हूँ पूजा पाठ करने के बाद। तो इसीलिए फिर अपना ये काम जल्दी जल्दी करने लगी। अब यहाँ बिस्तरा ठीक कर लेती हूँ। उसके बाद ये मोर का पंख एक लाए थे बहुत सारा, एक तो मोर का पंख है, रोज़ लटका रहता है। सो जाती है ग्रेसी तो अक्सर वही मोर के पंख के पास ही पहुँच जाती है, तो फिर अपने उस सर पे ही गिरा लेगी पूरा पंखा। अब यहाँ पूरा बिस्तरा ठीक हो गया। अब चलती हूँ अगले रूम में, फिर झाड़ू वाड़ू लगा लेती हूँ, तब फिर स्नान आज करूँगी। थोड़ी लेट में ही करूँगी, या तो फिर मन कर रहा है कि फिर नहा लिए, हम क्या नहा के तभी झाड़ू पोछा करती हूँ। फिर मेरा मन एक मानता नहीं कि अभी बहुत लेट हो रहा है, बहुत लेट हो रहा है। एक तो सबसे ज़्यादा पूजा की अगर थोड़ी देर लेट हो जाता है तो फिर बहुत मन वो रहता है कि बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं पूजा में, इसलिए फिर मैं सोची आज नहा के उसके बाद ही अभी झाड़ू वाड़ू बाद में लगाऊंगी। फिर करने लगी पूजा की तैयारी, पूरा मंदिर साफ़ करके, उसके बाद फिर भगवान को स्नान करा के तब करूँगी पूजा। इसीलिए ना, जैसे सब ये लोग नहा लेते हैं तो फिर मंदिर पूजा करने लगते हैं, तो फिर हम कहें मंदिर साफ़ नहीं है, ऐसे ये तो पूजा करके चले भी गए, तो इसी से मैं आगे कर लेती हूँ पूजा, मंदिर साफ़ कर देती हूँ, तो सब लोग अपना आए बारी बारी से पूजा कर लेते हैं। और ऐसे तो फिर मंदिर साफ़ नहीं तो फिर पूजा ऐसे सब लोग कर लेते हैं तो ठीक नहीं रहता। इसीलिए फिर ठंड तो लग रही थी मुझे, फिर हम कहे अच्छा नहा लेती हूँ, पूजा कर लेती हूँ। थोड़ा पानी भी चेंज हुआ, मायके इतने दिन थी, उसके बाद फिर यहाँ आई तो फिर पानी थोड़ा चेंज हुआ, इसलिए सर्दी खांसी और सर दर्द ऐसे लगा है थोड़ा हल्का हल्का। ये सब तो इतना तो हर ठीक है, लगा रहता है, मैं उतना ज़्यादा बहुत ध्यान नहीं देती, पर ठंडी लग रही थी इसलिए हम कैसे थोड़ी लेट में ही नहाऊँगी। यहाँ मेरा पूजा कंप्लीट हो गया, उसके बाद तब चलूँगी, तब झाड़ू पोछा काम जो है वो करूँगी। आगे पूजा स्नान के बाद तो मेरा सबसे पहला काम आगे जो होता है पूजा होता है, और फिर कुछ छूना भी मैं जैसे मन एकदम वो रहता है कि आगे पूजा, उसके बाद जो फिर काम यहाँ दीपक जला दी, और जो रहता है मेरे पास रूखा सूखा वो माता रानी और भगवान जी को भोग लगाती हूँ सबको। मैं अपने कन्हैया को और उनको कन्हैया के लिए आज ड्रेस भी बनाना है, काफ़ी दिन से सोचती हूँ, जब से आई हूँ तब से मन में है, फिर बना नहीं पाती, आज मैं बनाऊँगी उनके लिए रजाई। ठंडी आ गई है अभी तो देखती हूँ, अब अब आ गई, लगा रहे हैं झाड़ू लगा लेती हूँ, तो फिर और खाना रखी हूँ, दाल चावल एक साइड पक रहा है और मैं लगाने लगी यहाँ झाड़ू। तब तक दोनों काम मेरे हो जाएंगे, इधर झाड़ू लगाऊंगी, उधर खाना मेरा बन के तैयार हो जाएगा, तो फिर दोनों काम बहुत टाइम नहीं लगता। ये लगता है भारी कि अगर करने लगो तो 1 घंटे में पूरा काम हो जाते हैं। यहाँ जल्दी जल्दी ये सब लगा ले रही हूँ। अब खाना भी मेरा लगभग अब बन जा रहा है, वही सब्जी रह जाएगी, हो जाता है फिर। आज बच्चों को लंच में वही बोल रहे थे कि पोहा बना के दे दो, इसीलिए नहीं तो बिना नहाए टिफ़िन नहीं तैयार करती मैं बच्चों का भी, क्योंकि एक बार टिफ़िन तैयार करो फिर उसके बाद किचन जूठा हो जाता है, फिर साफ़ सफाई करके फिर बनाओ। इसी से सोचती हूँ कि एक लगे हाथों स्नान करके ही बनाऊँ तो ज़्यादा ठीक रहता है, इसीलिए मैं नहा धो के तभी बच्चों का लंच भी बनाती हूँ।
और आज पोहा था तो हमके पोहा जूठना नहीं माना जाता, इसलिए बिना नहाए बना दी। नहीं तो जल्दी में बिना नहाए किचन में बनाने का मतलब ये है कि फिर बनाओ तो फिर उसके बाद पूरी किचन की फिर से सफाई करो और फिर तब दो बार काम पड़ जाते हैं। इसीलिए फिर आज पोहा था तो पोहा जूठा नहीं होता, इसलिए मैं बना दी, बना के दे दी, बच्चों गए तब उसके बाद मैं लग गई काम करने में। ये देखिए यहाँ मैं बता रही थी ना वो कान्हा जी को रजाई बनानी थी। ठंडी आ गई है और हम लोग रजाई ओढ़ने लगे। जब से मैं आई हूँ तब से मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही है कि मेरे कन्हैया ठंडी खा रहे हैं। और जिसे अब उनको बच्चे की तरह हो रहा है, सब कुछ नहाना धुलाना सब कुछ हो रहा है, तो फिर ये भी ज़रूरी है। तो फिर मेरे मन में काफ़ी दिन से था, पर मैं जब से आई हूँ इतना काम था इसलिए मैं बना नहीं पा रही। ये देखिए फोम है, फोम डाल के 2-3 परत फोम यही डाल के तो इसी से फिर रजाई बनाऊंगी। ये भी गर्म रहता है। तो फिर अब जा नहीं पा रही हूँ, ऊनी वस्त्र भी खरीदना है और कन्हैया जी के लिए अब ये वस्त्र पहनाती हूँ। अभी टोपी और वो सब ऊनी खरीदना है। अब किसी दिन जाऊँ मार्केट तो ले आऊँ। सोच रही हूँ मन में कि अगर देखती हूँ अगर ऐसे ही बना लेती हूँ तो ठीक है, पर हमें लगता नहीं कि मैं जिसे अगर अपने हाथ से सिलाई से ऊन लेके बनाऊँ तो ज़्यादा सही है। कोशिश करूँगी, अगर बना लूँगी तो ठीक है, नहीं बना पाऊँगी तो फिर सोच रही हूँ कि एक दिन जाऊँ मार्केट से ही ले आऊँ, क्योंकि ठंडी पड़ रही है। हम लोग तो स्वेटर पहन रहे हैं और सब कुछ तो भाई कान्हा जी को रखे हैं, बच्चे की तरह पाल रहे हैं तो उनका भी पूरा करना चाहिए। तो मैं जब से आई हूँ, जब से उनको सुला रही हूँ, तब से मेरे मन में ये चीज़ कहीं ना कहीं भटक रहा था कि जिससे उड़ाती थी एक कपड़ा लेके उनको ढकती थी, पर उससे तो नहीं लगता है कि ठंडी तो है ही है। ठंडी में हम लोग रजाई ले रखे हैं तो फिर कान्हा जी को भी चाहिए रजाई या कुछ भी ओढ़ने के लिए। इसलिए थोड़ा ये मोटा कपड़ा ऊनी साइड कपड़ा था ये थोड़ा सा तो इसीलिए मैं इसी में फॉर्म भर के बना दे रही हूँ अभी के लिए। फिर अगर मार्केट में जाऊँगी, अगर रजाई उनके लिए मिलेगी तो फिर ले आऊँगी रजाई। अभी मैं इस समय निकल नहीं रही तो हम कहे कि तब तक यही बना लेती हूँ, तो इसीलिए लग गई आज बनाने में। हम कहे अब किसी दिन ऐसे किसी न किसी ऐसे करती रहूँगी तो एक एक दिन निकल जाएंगे मेरे। जब शाम का वक्त आता था तो मुझे बहुत बहुत वो महसूस होता था कि बताओ मैं आज भी नहीं बना पाई। इसलिए हम कहे काम कभी ख़त्म नहीं होगा। हम लेडीज़ों का तो काम घर का इतना होता है कि काम से तो कोई खाली पाएगा नहीं। हम कहे अब पूरा काम छोड़ के आगे सबसे पहले बैठ जाती हूँ, आगे अपने कान्हा जी की रजाई बनाती हूँ, उसके बाद और काम देखती हूँ, करूँगी बाद में। तो इसीलिए मैं लग गई रजाई बनाने में कान्हा जी का एक बना लेती हूँ और वस्त्र भी बनाऊँगी उनके लिए, क्योंकि वो बनाई हूँ जैसे 2-3-4 कम से कम। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे हम लोग सोचते हैं कि कपड़ा हर दिन दूसरा दूसरा पहने, तो इसे कान्हा जी भी हैं भाई, एक कपड़ा पहना पहना के वो भी बोर हो गए होंगे। तो मैं ऐसे बनाती रहती हूँ कभी कभी, और कहीं जाती भी हूँ तो ले लेती हूँ। वैसे भी मैं काफ़ी जैसे कहीं गई, अगर मुझे अगर अच्छा लगा वस्त्र तो ले लेती हूँ वस्त्र भी वैसे, और बनाती भी हूँ हाथ से भी काफ़ी बना के रखी हूँ। अगर ताकि बदल बदल के पहनाया जाए तो उनको भी अच्छा लगेगा कि हर दिन बदल बदल कपड़ा पहने। अगर वही वही कपड़ा अगर हम लोग भी मैं अपना लेके सोचती हूँ कि मैं अगर रोज़ रोज़ वही कपड़ा वही साड़ी पहनूँ तो मुझे कैसे लगेगा। तो ऐसे कान्हा जी भी हैं, तो मेरा विचार है। और मैं भगवान का तो नहीं जानती, पर मैं अपने विचार से कहती हूँ कि मैं यही सोच के बनाती रहती हूँ कि अपने हाथों से ड्रेस बना लूँ तो ज़्यादा सही है। बना बना के रख लेती हूँ, जब मेरी मर्ज़ी चाहे जो मुझे अच्छा लगे वो ड्रेस मैं पहना दूँ। ताकि इसलिए आज ड्रेस भी बनाऊँगी 1-2, और जैसे मेरे पास टाइम रहेगा और बना लूँगी, और किसी दिन फिर से बनाऊँगी। ऐसे कर कर के 1-2 ड्रेस और बनाऊँगी। और अब सोच रही हूँ जाने के लिए स्वेटर और उनको कान का उनके ले टोपी और स्वेटर वेटर लेने के लिए। अब किसी दिन निकलूँगी तो अपने कन्हैया के लिए अपने लल्ला के लिए ले आऊँगी स्वेटर और कान टोपी भी ले आऊँगी। सब कुछ अगर जा रही हूँ अगर मिल जाएगा तो ठीक है, वैसे मिलता होगा क्योंकि स्वेटर तो मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि जब कान्हा जी को सब पहनाते हैं, मैं ही एक नहीं, सब ठंडी में कान्हा जी के लिए स्वेटर और वो सब पहनाते हैं। तो इसलिए मैं
अब आज जाने वाली थी पर आज बहुत टाइम हो गया, फिर नहीं गई। एक तो ठंडी में मेरी तबीयत थोड़ी कम सही थी और ठंडी में जाऊंगी नहा के तो, और इसी चक्कर में मैं तो सोच रही थी जैसे जाऊं तो दर्शन भी हो जाए उसी समय, जैसे हर वैसे जगह मिलेगा जिस जहाँ मंदिर वंदिर है वहीं मिलेगा। तो मैं इसी आज थी कि एलोपीन मंदिर में जाऊंगी, दर्शन भी कर लूँगी और कान्हा जी के लिए स्वेटर भी ला लूँगी। पर मेरी तबीयत उतना ठीक नहीं थी इसलिए मैं आज निकली भी नहीं, तो नहीं ले आई। तो हम कहे तब तक रजाई में बना लेती हूँ कान्हा जी के लिए। ये देखिए 20 से 2 बार मार दी, बस ज़्यादा नहीं। अब सोच रही हूँ इसमें लगाने के लिए ऐसे झालर की किनारे किनारे वो पाइपिंग वो करके झालर लगा दूँ तो ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा, या तो इसमें लैस लगाऊंगी। कुछ सोच रही हूँ लगाने के लिए, ऐसे से खाली लग रहा था तब तक मैंने सोचा कि तब तक कान्हा जी के लिए ड्रेस के लिए काट लेती हूँ, फिर बाद में अभी उठती हूँ तो देखती हूँ कुछ भी हो तो सजा दूँ रजाई को, और या तो फिर लैस ही लगा देती हूँ, कुछ न कुछ लगा देती हूँ तो सही रहेगा, ऐसे नहीं अच्छा लगता। तो यही कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाने के लिए हम कहे आज ये वाला ड्रेस, इस कलर का एक ड्रेस बनाती हूँ। तो इसीलिए मैं, ये थोड़ा अच्छा लग रहा था, कपड़ा रंग बिरंगा था, 3-4 कलर में थे। हम कहे आज इस कलर का एक बना लेती हूँ ड्रेस, अच्छा लगेगा कान्हा जी को। तो फिर वही, तो मैं बच्चे कपड़ा कभी भी फेंकती नहीं फालतू, क्योंकि कभी ना कभी काम आ ही जाते हैं कपड़े जो बचे हुए रहते हैं। ब्लाउज जितना सिलती हूँ उसको भर भर के रखी रहती हूँ, हमेशा मैं कहीं ना कहीं यूज कर लेती हूँ वो कपड़ा। कुछ न जैसे पावदान बना लेती हूँ, कुछ न कुछ बना लेती हूँ, इसलिए मैं पूरा भर भर के रखी रहती हूँ, हमेशा यूज में आ जाते हैं। मैं कुछ न कुछ बनाती रहती हूँ, अगर मेरे पास टाइम है तो मैं खाली बैठती नहीं, और कुछ न कुछ अपना करती रहती हूँ। वही लाइफ सही है कि अपना व्यस्त रहो, वो ठीक ठाक है। मैं या तो अभी यूट्यूब में ही इसमें देखूँगी, अपना जो भी है डालती रहूँगी, नहीं तो घर के काम से मुझे अगर थोड़ा सा भी फुर्सत मिला तो मैं ये सब बनाने में मेरा जैसे दिमाग ज़्यादा रहता है कि मैं कुछ ना कुछ बनाऊँ। इतना ऐसे पावदान ही बहुत बना के रखी हूँ, तब भी अगर कहीं ना कहीं मुझे अब लगता है कि ये बना लूँ इस तरह इस टाइप का, मैं यूट्यूब से देख देख कहीं से देख देख के मैं कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ, और फिर मुझे अच्छा लगता है। शुरू से ही मेरी आदत रही है कि ये सब बनाने में अच्छा लगता है मुझे, तो इसलिए मैं कतरन भर के रखी हूँ। अभी पावदान के लिए सोच रही थी, अब किसी दिन निकालूंगी तो फिर पावदान भी ऐसे बन जाएगा बहुत जल्दी। तो अभी तो घर के जब से मैं आई हूँ मायके से बहुत ज़्यादा काम थे घर के, तो अब निपटा ली हूँ, काम तो पूरा हो गया है। तो अब सोच रही हूँ एक एक दिन ऐसे थोड़ा थोड़ा बैठ जाऊँ, 1-1 घंटे, तो ये सब काम भी हो जाए। तो इसीलिए फिर आज निकाल दी ये करने के लिए, बना दूँ तो फिर मेरे कन्हैया जी का हो जाए ड्रेस 2-3, और रजाई भी हो जाए। अब मैं किसी दिन क्या, कल या परसों निकलूँगी मार्केट, तब उनके लिए स्वेटर ले आऊँगी और कान के लिए टोपी भी ले आऊँगी। अगर रजाई ऊनी मिल गई तो ऊनी रजाई भी ले आऊँगी, बिस्तरा उनके लिए ऊनी ले आऊँगी, जो जो मिल जाएगी तो ले आऊँगी। जो मुझसे बन पड़ता है भगवान जी के लिए करती हूँ, जहाँ तक बन पड़ता है अपना एक श्रद्धा है करती हूँ, और नहीं जो हो पाता तो ठीक है, जो हो पाता है मैं वो कर लेती हूँ। एक माइंड में रहता है कि ये कर लो वो कर लो, जो भी रहता है वो कर लेती हूँ, देखती हूँ। अगर मिल जाएगा तो कल परसों लेके आऊँगी, अगर मन में चल रहा है तो मिलेगा भी, कहीं ना कहीं तो मिलेगा, ऐसी बात नहीं है कि कहीं ना कहीं तो मिले। अगर जो मन में चल रहा है अगर उससे मन लगा के ढूंढो तो मिल ही जाएगा। अब यहीं ये बना लेती हूँ, फिर अगला काम अपना करती हूँ। अभी बहुत सारे काम थे पर मैं सुबह सुबह फिर अपना काम निपटा के सबसे पहले यही बैठ गई, यही करने। हम कहीं ये कर लेती हूँ, ये सबसे ज़रूरी काम मेरा ये है। इसलिए मेरा देखिए लगभग तैयार हो चुका है, यही डोरी भर लगानी है, ये लगा देती हूँ, बस काम मेरा एकदम फाइनल। कन्हैया की ये ड्रेस बन गया, अब दूसरा बनाती हूँ, यही अपने ब्लॉग का करती हूँ इन। अगर पसंद आया सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।